पार्टी के चुनाव वर्ष है संगठन सृजन का, और उसी तारतम्य में दौरा आज था हमारे। तो सरकार हर मोर्चे पे फेल है। छोटे गरीब लोगों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, किसानों को नहीं मिल पा रहा। सरकार के पास जवाब नहीं होते कांग्रेस के विधायकों के। बालाघाट दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। संगठन सृजन के लिए चली रायशुमारी, कार्यक्रम हुए स्थगित। उमंग सिंघार ने कहे, कांग्रेसी विधायकों के जो सवाल हटाए गए, दबाए गए, उसे फिर उठाएंगे। सरकार कांग्रेसी विधायकों के जवाब नहीं दे पा रही है। जिलाध्यक्ष पद के लिए कई दावेदारों ने ठोका ताल। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी में संगठन को मजबूत करके नए अंदाज में सृजन करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, एआईसीसी ऑब्जर्वर सूरज हेगड़े बालाघाट और वाराणसी पहुंचे, जिनके द्वारा कांग्रेस के मौजूदा विधायक, वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं से बारी बारी मुलाकात करके संगठन सृजन के लिए नब्ज टटोली गई। जहां अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष पदों के लिए दावेदारों की भरमार दिखाई दी। गुजरात अहमदाबाद एरोप्लेन हादसे में हुई मौत की घटना के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन जैसे कार्यक्रम को स्थगित भी करना पड़ा। जिलाध्यक्ष के लिए जहां 2 दर्जन के लगभग दावेदारों की बात कही जा रही है, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष वाराणसी रेस्ट हाउस पहुंचे, जिनका विधायक विवेक पटेल और कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जिसके बाद पार्टी संगठन की मौजूदा स्थिति और आगे उपयुक्त दावेदारों के नामों पर विचार विमर्श किया गया। जिसके बाद दोपहर को बालाघाट मुख्यालय में सर्किट हाउस पहुंचे उमंग सिंघार के द्वारा लगभग 2 से 3 घंटे तक कांग्रेस पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद से मिलकर संगठन सृजन को लेकर चर्चा की गई। वहीं बारी बारी से अलग अलग कांग्रेसी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास भी किया गया। जहां अध्यक्ष पद के दावेदारों के बीच बेचैनी और उत्सुकता भी देखी गई। यहां बालाघाट नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के भी खास कार्यकर्ता और कांग्रेस पदाधिकारियों का खासा जमावड़ा देखा गया। यहां लांजी की पूर्व विधायक हिना कावरे, छात्र नेता से सक्रिय अनूप सिंह बैस, रहीम खान, युवा नेता विशाल बिसेन, शफकत खान, जुगल शर्मा, भोजेश्वर पटले, नितिन अम्मू भोज, सौरभ लोधी, सुखदेव मुनि कुतराहे, अजय अवसरे सहित लगभग 2 दर्जन कांग्रेसियों के द्वारा जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की गई है, जिसमें आधा दर्जन लोगों के नामों पर गहन विचार विमर्श और रायशुमारी लेकर गहन मंथन भी किया गया। जिलाध्यक्ष के सशक्त दावेदारों के लिए कुछ नाम ही है जिस पर सहमति बनते देखा गया। यहां सर्किट हाउस में बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे, बैहर विधायक संजय उइके, वाराणसी विधायक विवेक पटेल, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत और पूर्व सांसद बोध सिंह भगत जैसे अन्य वरिष्ठ और कांग्रेसी पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनसे जिलाध्यक्ष दावेदारों के नामों पर सहमति लेने रायशुमारी की गई। वहीं बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के निर्देश पर इस बार संगठन सृजन को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं को जबरदस्त ऊर्जा के साथ आगे ले जाने का मादा हो और आगामी चुनाव तक संगठन को गांव-गांव से लेकर गली कूचों तक मजबूती प्रदान करे। वहीं यहाँ देखने वाली बात यह जरूरी है कि पिछले 2 दशकों से कांग्रेस के कमजोर संगठन को कितनी शक्तियाँ दी जाती है और संगठन को कितना प्रभावी बनाया जाता है, ताकि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका के साथ साथ लोगों में अपनी छाप छोड़ने में कारगर साबित हो सके। साथ ही आगामी विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगरीय चुनाव में बेहतर परिणाम ला सके। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस संगठन सृजन में है और योग्य और बेहतर जिलाध्यक्ष के चयन के लिए कसमकस चल रही है। संगठन सृजन के लिए बालाघाट जिले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वाराणसी रेस्ट हाउस में संगठन सृजन, लाडली बहना योजना,
विधायकों के विधानसभा में प्रश्न बदलने या हटा देने जैसे अन्य मुद्दों पर मीडिया से खास चर्चा भी की। सर, आज वाराणसी आपका आगमन हुआ था, किस संबंध में था ये पूरा दौरा? देखिए, पार्टी के चुनाव वर्ष है संगठन सृजन का, और उसी तारतम्य में दौरा आज था। हमारे AICC प्रभारी सूरज जी भी आ रहे हैं, और चूँकि आप सब जानते हैं कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई, तो इसीलिए आज हमने स्थगित किया है, उसको कल से शुरुआत करेंगे। और मैं पूरे परिवार जो इस दुर्घटना में जिनके परिवार के सदस्य नहीं रहे, उन परिवार के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, और ये भी कहता हूँ केंद्र सरकार को कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। क्योंकि एक की मृत्यु हो, कई की मृत्यु हो, परिवार समझता है कि उसका एक परिवार का, जिस परिवार से जाता है उसको एहसास होता है कि क्या कमी है, तो हम कभी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन आप भविष्य में ऐसी बातें ऐसा ना हो घटना, उस पर सरकार को देखना चाहिए। सर, ये कांग्रेस के लिए भविष्य में चुनाव के लिए एक चुनौती मानते हैं आप कि संगठन के साथ साथ जिन बिंदुओं पर बीजेपी अभी काम कर रही, उन विषयों पर कांग्रेस उन बिंदुओं को कैसे पार लगा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में नई योजनाएं लाती है। अभी पास के चुनाव में लाड़की बहना योजना लाई, अब उस योजना की क्या स्थिति है और क्यों उसको आज बंद करने की स्थिति आ गई। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी बंद करेगी। चुनाव तो जीत लिया, क्या 3,000 रुपये लाडली बहनाओं को मिलेंगे? ये बताया भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जी क्यों नहीं दे पा रहे 3,000? तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के वोट से सरकार तो बना सकती है, लेकिन जो उनके वादे हैं वो पूरे नहीं कर सकती। सर, देखिए, योजनाएं तो सब चीज़ें हैं। सरकार जब चुनाव आएंगे तो जब घोषणा पत्र आएगा कांग्रेस का, जब आपको दिखेगी क्या रही। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 11 साल की बात कर रही है बार बार, तो 11 साल में क्या देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली? मोदी जी ने कहा था 11 साल के अंदर इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? कि 11 साल के अंदर जो लघु उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे, क्या वो पूरे देश के अंदर उद्योग बंद की स्थिति में है? मध्य प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री जो छोटी लघु इकाई थी, जो बड़ी इकाई को एक सपोर्टिंग का काम करती थी, 500 में से 100 बची है। तो क्या स्थिति है? तो सरकार हर मोर्चे पे फेल है। छोटे गरीब लोगों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, किसानों को नहीं मिल पा रहा, डबल आय नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि 11 साल ये सरकार की उपलब्धि के नहीं रहे। केंद्र सरकार की 11 साल के अंदर जो जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। सपने दिखाते आत्मनिर्भर की, ना देश आत्मनिर्भर हुआ, न देश की जनता आत्मनिर्भर हुई। सर, 16वें वित्तीय विधानसभा बजट में विधायक विवेक पटेल के द्वारा एक प्रश्न लगाया जाता है महर्षि विश्वविद्यालय के संबंध में। सर, प्रश्न गायब हो जाता है विधानसभा से, ऑनलाइन प्रश्न उनके द्वारा लगाया गया था, वो प्रश्न ही गायब हो गया। सर, इस विषय में क्या आपको संज्ञान में है? नहीं, उसमें जानकारी आया हो ना, बहुत बड़ा सवाल था, छोटा करें। जवाब क्या है? बड़ा जानकारी सवाल है, छोटा करें। अच्छा, बाहर हो गया। हाँ ठीक है, तकनीकी कारण थे, वो इशू नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नए सत्र में जैसा आपको विक्की पटेल जी ने कहा है कि हम उसको दोबारा उठाएंगे, और इस प्रकार की जो भी हो प्रदेश सरकार की जो गड़बड़ियाँ हो रही है उसका हमेशा उजागर करती कांग्रेस विधायक दल, और मजबूती के साथ आपने देखा गए सत्र में भी, उसके पहले सत्र में भी, सरकार के पास जवाब नहीं होते कांग्रेस के विधायकों के।